धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने साथ साथ सुमरन जरूर करना है, क्योंकि जैसे ही हम आने वाले कल को लेकर आप सभी के लिए रूहानी वीडियो लेकर आते हैं तो आप उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। ये हमने देखा है। तो ये आप जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आने वाले समय को लेकर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी ने क्या वचन किए हुए हैं, और साईं शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने भी आने वाले समय को लेकर वचन किए हैं, और परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने भी आने वाले समय को लेकर वचन किए हुए हैं। तो यानी कि MSG दाता रहबर के वचन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को पूरा आप सभी ने जरूर देखना है, क्योंकि आप जब वीडियो को देखेंगे तो साथ साथ सुमरन कीजिए और आपकी भक्ति भी बन जाएगी। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को पता है, एक वचन तो आप सभी ने जरूर सुने होंगे पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से कि जो दिन गुजर गया अच्छा है, आने वाला दिन, आने वाला समय और भी ज्यादा बदतर है, बुरा है, भयानक है। यह वचन आप सभी ने बहुत बार पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से सुने होंगे, लेकिन इसके साथ साथ में पूज्य गुरु जी ने एक वचन और भी किए हुए हैं, जो कि हमें धैर्य बांधने की शक्ति देता है। वो वचन ये है कि जो किले के साथ में जुड़ा रहेगा, जो धूरे के साथ में जुड़ा रहेगा, उसका कोई काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो आप सभी को पता है, शहनशाह जी ये साफ साफ वचनों के माध्यम से कहते हैं कि जो राम नाम के सहारे आगे बढ़ता रहेगा, जो राम नाम का सहारा लेकर दुनिया में अपने कर्तव्यों का जो पालन करते हुए अगर आगे बढ़ेगा तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा। और आप इस बात से अनजान कभी भी न हो, क्योंकि इस दुनिया को छोड़कर सभी ने जाना है। जो समय हमें दिया गया है, जितनी श्वासें हमें दी गई है, ये जो हमारा शरीर है, पूज्य गुरु जी वचनों में कहते हैं कि ये हमारा एक किराए का मकान है, इसे हमने छोड़कर जाना ही जाना है। लेकिन इस बात से हमेशा हम अनजान रहते हैं, और ये विचार हमारे दिमाग में, ये मन बहुत कम बार आने देता है। कोई मालिक का प्यारा, सतगुरु का प्यारा जो रूहानियत पे चलता होगा, जो अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु के वचनों को सुनता होगा, जो भक्ति में समय व्यतीत करता होगा, उसके ही दिमाग में ये विचार आएंगे कि ये जो किराए का मकान है, इसे हमने छोड़कर जाना है। और ये भी आप सभी को पता है कि पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी सत्संगों में बहुत बार ये वचन करते हैं। तो हमें क्या करना है भी हमेशा याद रखना है कि ये इस किराए के मकान को छोड़कर जाना है, तो इतना ज़्यादा नहीं उलझना कि हमें वो समय भूल ही जाए कि इस दुनिया से एक दिन जाना है। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, इस जन्म में ये दो काम करो, मौत याद रखो, मालिक से डरो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, यह वचन तो आप सभी ने सुना होगा। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। आज का इंसान मालिक से डरना तो दूर की बात है, इस मन जालिम के चक्कर में आकर, अहंकार में आकर
मालिक को डराने की बात करता है। मालिक को कुछ समझता ही नहीं है, क्योंकि काल ने पर्दा ही ऐसा डाल दिया, ये तो अनजान हो गया है। इसके दिमाग के ऊपर, मनुष्य के दिमाग के ऊपर काल ने पर्दा ही ऐसा डाल दिया है। तो ये पर्दे जब खुलते हैं, जब हम पूज्य गुरु जी के वचन सुनते हैं, सत्संगों में जाते हैं, तभी ये पर्दे हटते हैं, तभी हमें असली आवाज़ सुनाई देती है, जो कि हमें सचखंड निज धाम लेकर जाती है। तो आने वाले समय में पूज्य गुरु जी कहते हैं कि राम नाम का सहारा जो लिए रहते हैं, जो राम नाम के मार्ग पर चलते रहते हैं, जो राम नाम का सहारा लेते हैं, जो इंसानियत के जो नियम है, जो कुदरत ने जो नियम बनाए हैं, उस परम पिता परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों के साथ खिलवाड़ कोई अगर न करें, उनके बनाए हुए नियमों में रहकर अगर इस दुनिया में विचरता रहे, उस परम पिता परमात्मा को याद कर ले, फिर तो किसी प्रकार की कोई कमी रह ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर उनके नियम जो बनाए हैं, प्रकृति के जो नियम बने हैं, कुदरत ने जो नियम बनाए हैं, उनके साथ भी अगर वो खिलवाड़ न करें, तो भी वो आने वाले भयानक समय से बच जाएगा। तिल बढ़े ना राही कटे, जो लिख दी करतार, ये पूज्य गुरु जी के वचन है। जो समय लिख दिया गया है, जिस तरह से हमने इस दुनिया से विदा होना है, जब हमने इस दुनिया से जाना है, वो समय, वो तारीख, वो स्थान सब निश्चित है। उस दिन तो हमने शरीर छोड़ना ही छोड़ना है, वो बहाना भी निश्चित है भी किस बहाने से हमने ये शरीर त्यागना है। लेकिन तब तक अगर हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते रहें, सतगुरु को मानते रहें, सतगुरु के वचनों को मानते रहें, तो हम इस दुनिया में रहते हुए जो परेशानियां हैं उनसे बच जाएंगे। जो काल का ये भयानक कलयुग है, जो तप है, उसकी तपिश से हम बच जाएंगे। वो परमपिता परमात्मा का नाम हमें बचा लेगा, एक ढाल का काम करेगा, अगर हम सतगुरु के वचनों को मानते हुए रूहानियत में आगे बढ़ते हैं और दुनियादारी के जो कर्तव्य है उनकी पालना करते हैं। तो आने वाले समय को लेकर जो वचन किए हुए हैं वो बिल्कुल सही है, और आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि कितना भयानक युग आ गया है, किस तरह से गंदगी परोसी जा रही है सबके सामने, और लोग गंदगी खा रहे हैं, देख रहे हैं, पहन रहे हैं। तो जैसा ये समय चल रहा है, जैसा ये दौर चल रहा है, बिल्कुल सही वचन, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मंड की, ये जो काल ने ऐसा माहौल बना दिया है कि इंसान इसका जो चंगुल है उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, उसमें ही उलझकर अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहा है। अगर उसके चंगुल से बाहर निकलना है तो राम नाम का सहारा उसे लेना ही पड़ेगा, और काल ये नहीं चाहता कि राम नाम का सहारा लेकर इंसान उसके चंगुल से बाहर निकले। वो यही चाहता है कि वो उसके चंगुल में फंसा रहे। ये मनुष्य जन्म किसी तरीके से उसको ठाट देता है, जो बुरा काम करता है उसको अच्छी तरक्की देता है, ऐशो इशरत देता है, ताकि ये इसमें उलझ कर अपने मनुष्य जन्म को का जो एक अनमोल जो सांसें दी गई उसको ख़त्म कर ले। फिर मैं 84 लाख जूनी में इसको धकेल दूंगा, फिर ये कुछ उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए वो मनुष्य जन्म जो कहते हैं ना बुराई करते हैं, उनके साथ अच्छा क्यों होता है? वो अच्छा नहीं होता, उनको काल भरमाए रखता है, भटकाते रखता है, ताकि वो उसमें उलझे रहे लोग। और मनुष्य जन्म जो असली मकसद के लिए मिला है वो ऐशो इशरत के लिए नहीं मिला, वो राम नाम जपने के लिए और मोक्ष मुक्ति पाने के लिए मिला है। अगर हम उस बात को समझ जाएंगे जो शहंशाह जी हमें सत्संग में फरमाते हैं, तो हम इस काल के जाल से, इस काल के चुंगल से बच कर निकल पाएंगे। इसलिए अगर कोई आपके सामने पाप कर रहा है, बुराई कर रहा है, उसको तरक्की मिल रही है, तो ये मत समझिए कि बुराई करने वाले की तरक्की है, नहीं, उसको काल बलि का बकरा बनाने की विधि बनाए हुए बैठा है। सब कुछ टाइम सेट किया हुआ है, उसने सारा कुछ प्रोग्राम सेट कर दिया है भी किसी तरीके से ये मनुष्य जूनी जो मोक्ष मुक्ति आराम से वो हासिल कर सकता है। जो सब जूनियों का सरदार, उसको जो जूनी मिली है, ये किसी ना किसी तरीके से इसके श्वास से पूरी हो जाए, फिर मैं इसको 84 लाख जूनी में पटक कर एक एक हिसाब कर लूँगा। फिर वो तड़पाएगा। 84 लाख जूनियाँ बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। अगर आप एक इंसान की जूनी में आ चुके हैं और एक सच्चे सतगुरु का संग मिल चुका है, हमें तो मिला है, पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने चरणों से हमें जोड़ा है। तो ये शहंशाह जी की दया में रहमत ही है।
तो जरूर सतगुरु प्यारे की प्यारे साथ संगत जी, आने वाला समय जैसा मर्जी हो, राम नाम का सहारा लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई काल भी बाल भी बांका हमारा नहीं कर पाएगा। तो वीडियो तो चाहे जितनी मर्जी इसको लंबी बना दें, सतगुरु जी की रहमत से ख्याल विचार आते ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो फिर देखते नहीं है साथ संगत। तो इसलिए इस वीडियो को हम वहीं पे विराम देंगे और यही कहेंगे कि आने वाला समय जैसा मर्जी हो, आप राम नाम का सहारा लेकर सतगुरु के नाम के साथ में आगे बढ़िए, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, तो आपका काल बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप इसी तरह से परमानंद लज्जतें लूटते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।